तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग के 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से चल रही है? मैं डॉक्टर जावेद आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंटम के इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसमें हम बोर्ड बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। तो इन एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी सिंपल और शॉर्ट टेक्निक आपको मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप कंसिडर कर रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, कि इस तरह का बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इनमें से 4 ऑप्शंस है। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें। अब आप खुद ट्राई करें कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, और मैं आपको इसका सही रिजल्ट बताता हूँ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा आपका LHS पे लिखा हुआ है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जिनका फॉर्मेट a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, या फिर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, या इन्हीं के अंडर रूट्स, यानी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी विथ अंडर रूट, और a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी विथ अंडर रूट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनका बेस्ट तरीका जो सॉल्व करने का है वो है रैशनलाइजेशन। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, इस तरह से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर रैशनलाइज करता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। डिनोमिनेटर पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर करता हूँ तो आपको मल्टीप्लिकेशन पे जैसा रूल है कि हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में सेम टर्म ऑफ सेम साइन बन रहा है तो इट विल बिकम ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में जैसे आप देख रहे हैं एक टर्म a प्लस बी के फॉर्मेट में, एक दूसरा a माइनस बी में, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जो दोनों टर्म्स हैं दे आर कंटेनिंग स्क्वायरिंग, तो हम इसको कंबाइंडली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म एज अ होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम a अपॉन में b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हम दोनों पार्ट को सेपरेट कर लें कि 1 के अपॉन में भी कॉस थीटा और साइन थीटा के अपोजिट में भी कॉस थीटा अगर हम ले आए उसका होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये सेपरेट हो गया। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो इसका आंसर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हम देखते हैं इस आंसर से मैच करते हैं। तो जैसे हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर हम जाएं तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो उसको करेक्ट है। तो ये बहुत एक फास्ट क्विक मेथड है जिससे आप रिजल्ट को ला सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन जो होते हैं वो साइन की जगह कॉस थीटा हो गया, या फिर प्लस और माइनस इंटरचेंज, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे माइनस ऊपर प्लस, इस तरह के जो भी जितने भी हमारे पास टर्म्स और क्वेश्चन होते हैं साइन कॉस से रिलेटेड होते हैं, इनका शॉर्टकट तरीका भी है। इनका शॉर्टकट तरीका ये है कि हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में 3 स्टार्ट होते हैं सी लेटर से और 3 होते हैं बिना सी से। जैसे साइन थीटा की स्टार्टिंग जो है सी लेटर से नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि आपको बिना सी वाले जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कौन से बचे आपके पास, जो बचे हुए हैं वो सेक थीटा और टेन थीटा है। तो आपके पास आंसर में सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। जो न्यूमरेटर पे साइन है, न्यूमरेटर पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट नहीं है तो फाइनल आंसर में स्क्वायर आएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आता है और सपोज उसमें अंडर रूट लगा रहता है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और उसका अगर अंडर रूट है तो आपके पास यही आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर में स्क्वायरिंग नहीं होगी। ये उसका डायरेक्ट तरीका है। गॉट इट? और अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए कॉस के टर्म्स में आता है तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इसका इनिशियल लेटर सी है तो सी वाले टर्म आएंगे। सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से हुए आपके पास, दैट इज कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। वैसे ही लिखना है कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो फाइनल आंसर माइनस का होगा। अंडर रूट नहीं लगा है तो स्क्वायरिंग होगी। अगर अंडर रूट लगा है तो आपको बिना रूट वाला, बिना स्क्वायरिंग वाला जो टर्म है वो आपको मिलेगा। इस तरीके से आप बिना कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। है ना एक इतना कमाल का वीडियो, आपके कमाल का वर्किंग।
ये आप देखिए और इसको आप फॉलो करिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।